हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस्ट के इस यूट्यूब चैनल पर, जो देता है पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पे ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको मिल सके सबसे पहले। साथ ही साथ यह हमारा जो है वो टेलीग्राम चैनल है, इसको अगर आप ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे आपको सिलेबस या जो सब्सिडरी के सिलेबस या ऑनर्स के सिलेबस है वो आपको मिलेंगे। इसके साथ ही साथ जो स्टडी मटेरियल्स हैं वो आपको भी यहाँ पे मिल सकते हैं। यह हमारा जो है वो 2 पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। आपके किसी भी पर्सनल क्वेरी या कन्फ्यूजन के लिए आप इनमें से किसी पर भी मैसेज कर सकते हो और आपका जो भी कन्फ्यूजन या क्वेरी होगा उसको हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे विथ इन फ्यू आवर्स। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो बीए है यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स है उसका 8th एडमिशन नोटिस निकल करके आया है। बहुत लोग जो है वो कंफ्यूज्ड हैं कि क्या यहाँ पर जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उसकी सीटें समाप्त हो गई हैं, अनरिजर्व्ड और रिजर्व्ड दोनों कैटेगरी की सीटें समाप्त हो गई हैं। तो ये जो सारे कंफ्यूजन है कि ये नोटिस किन के लिए है और किन के लिए नहीं है वो आपको समझाऊंगा पूरा डिटेल में। वीडियो में बने रहिए आप लोग। देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये जो कट ऑफ निकला है ये अनरिजर्व्ड के लिए निकला है, जिसमें ऑल कास्ट कैटेगरी है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी होता है इसमें जो एडमिशन होता है वो आपका किसके बेसिस पर होता है। आपने जो पीयू सेट में यहाँ पर जो 2020 पीयू सेट हुआ था उसमें जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था उसमें जो आपने स्कोर किया था उसके बेसिस पर यहाँ पर एडमिशन होता है। और इसके लिए जो है वो 40% ऑफ द टोटल सीट्स यानी टोटल जो सीटें हैं यूनिवर्सिटी में उसमें से 40% सीटें जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की होती हैं। हो क्या रहा था कि बार बार जो है वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी को कॉमन कट ऑफ लिस्ट निकालना पड़ रहा था, कुछ अनरिजर्व्ड सीटें बची हुई थी उनके कारण, और यूनिवर्सिटी जो है वो रिजर्व्ड कट ऑफ लिस्ट नहीं निकाल रही थी, जिसके कारण जो रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे थे वो नहीं पहुंच पा रहे थे जितनी मात्रा में या जितना आप बोल सकते हो कि फोर्स में उन्हें पहुंचना चाहिए था यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के द्वारा एक डिसीजन लिया गया है कि ये जो 40% टोटल जो सीटें हैं, यानी मान लीजिए कि पटना कॉलेज में 600 सीट है तो यहाँ पे जो 240 यानी कि 40% हुआ ये 600 का। तो ये जो 240 में से मान लीजिए कि 220 सीट पर एडमिशन हो गया है और ये जो 20 सीट बचा हुआ है इसके लिए अब हम कोई कॉमन कट ऑफ लिस्ट नहीं निकालेंगे बल्कि एक सिंपल सा एडमिशन नोटिस निकाल देंगे और उसके आधार पर ये जो 20 सीटें बची हुई हैं उनमें मैं एडमिशन ले लूंगा। तो यहाँ पे जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उसका सीट समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, रिजर्व्ड कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी सीटें यहाँ पर समाप्त नहीं हुई है। यहाँ पर जो भी आप बोल सकते हो कि जनरल कैटेगरी के छात्र हैं और जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के अंदर नहीं आते हैं, आपके लिए ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए क्या है, लास्ट अपॉर्चुनिटी है। देखिए यहाँ पर बोला कि स्टूडेंट्स हु हैव ऑब्टेन मिनिमम अप टू 40% मार्क्स इन पीयू सेट 2020 एंड इंटरेस्टेड इन एडमिशन इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट में अटेंड द काउंसलिंग एट व्हीलर सीनेट हाउस at 19/12/2020 12 p.m. The vacancy details are given below. तो यहाँ पर जिन्होंने भी पीयू सेट में 40 मार्क्स स्कोर किया, एटलीस्ट आपका 40 मार्क्स होना चाहिए, उससे कम होगा तो नहीं हो पाएगा। और आप जो बेलो में नीचे जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनमें जो सीटें बची हुई हैं उनमें एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे 19/12/2020 को 12:30 बजे से काउंसलिंग हो रही है। आपको मैं एक बार थोड़ा सा डिटेल्स बता देता हूँ। देखिए, बीएन कॉलेज में मैथमेटिक्स में 1 सीट है, संस्कृत में 9 सीट है, उर्दू में 2 सीट है और मैथिली में 4 सीट है। अगर टोटल आप कंबाइन कीजिएगा तो ये होगा अराउंड 16 सीट्स। ठीक है, तो 16 सीटें अनरिजर्व्ड कैटेगरी की यहाँ पे बीएन कॉलेज में खाली हैं। अगर मगन महिला कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि उर्दू में 7 सीट है, मैथिली में 2 सीट है, पर्शियन में 2 सीट है, म्यूजिक में 2 सीट है और होम साइंस में 1 सीट है। तो यहाँ पर ये करीब होती हैं 7 + 2 + 2 + 2 + 1, ये होगा अराउंड 14 सीट्स। ठीक है ना, तो 14 सीट्स के करीब होगा यहाँ पर एमएम में। और पटना कॉलेज की अगर बात करूँ तो 4 सीटें मैथिली में, 3 पर्शियन में, 4 अरेबिक और 4 बंगाली में। तो ठीक है, 4 × 3 and +3 तो 15 सीट्स यहाँ पे। तो कुल मिला देते हो आप तो यहाँ पे 16, 14 and 15 इट विल बी अबाउट 45 के करीब ये होगा। 45 सीटें जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, यानी कि जो टोटल 40% सीट्स है उसमें से अब सिर्फ 45 सीट्स जो है वो बची हुई है। तो यहाँ पे जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी के छात्र हैं और उनके कैटेगरी में सीटें बची हुई हैं, आपको मैं एक बार थोड़ा सा आपका कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिए।
देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आता हूँ और यहाँ पे जब सीट स्टेटस या सीट डिटेल्स में आता हूँ, यहाँ पे मैंने कॉलेज डाला है बीएन कॉलेज। ठीक है, कॉलेज हमारा क्या है, बीएन कॉलेज है, बिहार नेशनल कॉलेज, बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए के लिए। और जो सब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया है वो मान लीजिए मैंने हिस्ट्री किया है। ठीक है, तो जब आप आगे बढ़ोगे यहाँ पे तो आप देखो कि हिस्ट्री में टोटल कितनी सीट्स है, 70 सीट्स है और एडमिशन हुआ है 54। तो आप सोच रहे होगा कि ये जो 16 सीट बची हुई है उसको 8 जो एडमिशन नोटिस है उसमें क्यों नहीं मेंशन किया। इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि ये जो 16 सीटें हैं वो रिजर्व्ड हैं। ये किसके अंदर आती हैं, ठीक है, ये आती हैं आपका रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर। तो इन 16 सीटों के लिए अलग से जो है वो कट ऑफ लिस्ट निकलेगा। अब मान के चलिए कि 9th कट ऑफ लिस्ट जो है वो अब रिजर्व्ड कैटेगरी का कट ऑफ लिस्ट निकलेगा 8th जो एडमिशन नोटिस है उसके बाद में। मुझे उम्मीद है कि आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। और यहाँ पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या जो वीडियो का कमेंट सेक्शन है वहाँ पे कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।